और जानिए, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यहीं मत रुकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद सफलता के बारे में जो कुछ भी आपको सिखाया गया है वह गलत हो सकता है? हाँ, मैंने गलत कहा। आप सालों तक पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, डिग्रीज इकट्ठा कर सकते हैं, फिर भी आर्थिक तंगी में रह सकते हैं, निराश हो सकते हैं, आसपास देख सकते हैं और सोच सकते हैं, वे लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा। और यहां एक बड़ा सच है, यह ज्यादा समझदार होने, ज्यादा किस्मत होने या अमीर परिवार में जन्म लेने की बात नहीं है। यह एक ऐसी आदत की बात है, सरल, अनदेखी, जो सब कुछ बदल देती है, और ज्यादातर लोग इसे कभी महसूस नहीं करेंगे। अगर आप हर महीने एक जैसे बिलों, एक जैसे डर और एक जैसे नतीजों से थक चुके हैं, तो अंत तक देखें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी का मोड़ हो सकता है। ज्यादातर लोग पुनरावृत्ति की ताकत को पूरी तरह कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ नया सीखना है, कोई जादुई तरीका, कोई ऐसा शॉर्टकट जो औरों को पता नहीं है। लेकिन यही जिंदगी नहीं बदलता। जो जिंदगी बदलता है वह सही विचार को सही तरीके से बार बार दोहराना है, जब तक वह आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाए। यही मुझे बिना दिशा, बिना पैसे, बिना आत्मसम्मान की जिंदगी से निकालकर ऐसी जिंदगी में ले आया जहां मैं चुन सकता था कि कहां रहना है, किसके साथ काम करना है और कैसे जीना है। और जानते हैं यह सब कैसे शुरू हुआ? एक ऑडियो से, एक रिकॉर्डिंग जिसे मैंने हजारों बार सुना। वह आवाज थी अर्ल नाइटिंगेल की, और उसके हर शब्द में ऐसा लगता था कि वह मुझे कुछ ऐसा सिखाना चाहता था जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया था। वह कहते थे, हम अपने कर सकने की तुलना में कम आंकते हैं और दूसरों की क्षमता को ज्यादा। और सबसे अजीब बात, मैं इससे सहमत था। बौद्धिक रूप से यह सही था, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो सोचता था कि यह सच सिर्फ दूसरों के लिए है। यही वह आदत है, दोहराना केवल फिर से सुनना नहीं है। इसका मतलब है जानबूझकर उस विचार को अपनाना, महसूस करना, कल्पना करना, हर दिन यह सवाल करना कि आप अभी तक क्यों रुके हुए हैं जबकि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने कितनी बार खुद पर शक किया क्योंकि कोई और बेहतर तैयार दिख रहा था? कितनी बार आपने कुछ करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि आपको लगा कि आप पर्याप्त समझदार नहीं हैं या बहुत देर हो चुकी है? दिमाग एक मांसपेशी की तरह काम करता है। अगर आप हर दिन किसी सोच को पोषित करते हैं तो वह बढ़ती है, और अगर वह सोच है मैं सक्षम नहीं हूं, तो सोचिए क्या होगा। आप अपनी पूरी क्षमता से कम पर जीवन बिताएंगे क्योंकि आप रोज एक झूठ को अनजाने में दोहरा रहे हैं। मुझे अपनी जिंदगी के उस दौर की याद है जब मैं कंगाल था, एक छोटे से कमरे में सोता था, बिना जुनून के काम करता था, और मेरी आय इतनी कम थी कि मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाता था। फिर भी जब मैंने उस ऑडियो को 100वीं बार सुना तो कुछ बदल गया, क्योंकि यह नई बात नहीं थी, बल्कि वह विचार अंततः मेरे भीतर सही जगह पर बैठ गया था। पुनरावृत्ति ने यह संभव बनाया। यह सरल लग सकता है, लेकिन इसलिए अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं। विज्ञान ने इसे प्रमाणित किया है। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में प्रकाशित एक अध्ययन ने दिखाया कि पुनरावृत्ति एक प्रक्रिया को सक्रिय करती है जिसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहा जाता है, जो मस्तिष्क की न्यूरल कनेक्शनों को मजबूत करती है। साधारण शब्दों में, जो आप दोहराते हैं, आपका दिमाग उसे महत्वपूर्ण समझता है और उसे आंतरिक वास्तविकता में बदलना शुरू करता है। और आंतरिक वास्तविकता बाहरी वास्तविकता को आकार देती है। यह कोई जादू नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है और अनुशासन है। आप सोच रहे होंगे, पर मैं क्या दोहराऊं? जवाब है, वह दोहराएं जिसमें आप विश्वास करना चाहते हैं, न कि जो आपकी आज की वास्तविकता दिखाती है, क्योंकि आपकी वास्तविकता उस चीज का प्रतिबिंब है जिसे आप अब तक दोहरा रहे हैं। अगर आप अधिक पैसा चाहते हैं तो यह दोहराना बंद करें कि जिंदगी कठिन है। अगर आप करियर बदलना चाहते हैं तो यह दोहराना बंद करें कि बहुत देर हो चुकी है। अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं तो यह दोहराना बंद करें कि आप केवल जीवित रहने के लिए पैदा हुए हैं। ये सब विचार हैं और विचार बदले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, इसे सप्ताह में एक बार नहीं कर सकते। आज कोई वाक्यांश दोहराना और कल भूल जाना काम नहीं करता। यह हर दिन करना होता है, भावना के साथ, उद्देश्य के साथ। इसे अपने अंदर जलाना पड़ता है। जब मैंने रोज दोहराना शुरू किया कि मैं संपन्न हूं, भले ही मेरी जेब में 20 रुपये भी नहीं थे,
चीजें बदलने लगीं और यह दुनिया नहीं बदली, मेरी धारणा बदली। और जब आपकी धारणा बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। मैं कई लोगों से बात करता हूं जो कहते हैं, बॉब, मैंने सब कुछ किया लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। और जब मैं पूछता हूं, आपने कितने समय तक कोशिश की, आपने कितने दिन दोहराया, कितनी भावना के साथ, कितनी सच्चाई के साथ, तो जवाब हमेशा चुप्पी होती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग पर्याप्त प्रयास नहीं करते। और यहां एक सवाल है, आपको एक झूठ को मानने के लिए कितनी बार उसे दोहराना पड़ता है? 2 बार, 3 बार, 10 बार? अब सोचिए, अगर आप अपने मस्तिष्क की उसी स्वाभाविक प्रक्रिया का उपयोग एक शक्तिशाली सत्य को बार बार दोहराने के लिए करते ताकि वह आपके सभी सीमित विचारों की जगह ले ले। हो सकता है यह सब आपको बहुत सरल लगे, लेकिन एक बार सोचिए, अगर यह इतना सरल है तो आपने अभी तक इसे क्यों लागू नहीं किया? समस्या कभी जटिलता की नहीं थी, यह समर्पण की कमी थी। और मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि आपको दोष दूं, मैं भी उस स्थिति में था। मैं वह व्यक्ति था जो कहता था यह बेकार है, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि असली बेवकूफ मैं था, क्योंकि मुझे लगा कि जीवन बदलने के लिए कुछ जटिल चाहिए। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, एक ऐसी सोच चुनें जिसे आप अपने मन में गहराई से बैठाना चाहते हैं। उसे कागज पर लिखें, दिन में 3 बार जोर से पढ़ें और खुद को आईने में देखते हुए पढ़ें। और यह 7 दिन लगातार करें। यदि आप इसे गंभीरता और पूरी मौजूदगी के साथ करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कुछ बदलना शुरू हो गया है। यह सूक्ष्म है लेकिन वास्तविक है, क्योंकि वह जो आप इरादे से दोहराते हैं वह विश्वास बन जाता है, और आपका विश्वास आपके जीवन की सीमा है। मैं कोई खास नहीं था, मैं जिद्दी था, और यही आपको आज से होना होगा। सही सोच पर लगातार टिके रहना, क्योंकि एक शक्तिशाली विचार को दोहराना सबसे अधिक नजरअंदाज की गई और सबसे रूपांतरणकारी आदत है। मैं उस दिन को बहुत साफ याद करता हूं, जैसे कि वह कल की बात हो। मैं टोरंटो की फायर ब्रिगेड में था। मैं कड़ी मेहनत करता था, लेकिन मुश्किल से अपने बिल भर पाता था। कुछ भी सही नहीं चल रहा था। मैं चारों ओर देखता और सोचता, क्या यह सच में यही है? क्या जिंदगी बस इतनी ही है? उठना, काम करना, थका हुआ घर लौटना और पैसे नहीं होना। ऐसा था जैसे मैं एक ऐसी दिनचर्या में फंसा हुआ हूं जो मेरी नहीं थी। और सबसे बुरी बात, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब एक व्यक्ति मेरी जिंदगी में आया, एक साधारण व्यक्ति, लेकिन असाधारण दृष्टि वाला। वह प्रसिद्ध या करोड़पति नहीं था, लेकिन उसने मुझ में वह देखा जो मैं खुद नहीं देख पा रहा था। उसने मुझे एक किताब दी, सोचो और अमीर बनो, और कुछ कहा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर तुम ठीक वैसा ही करोगे जैसा मैं कहता हूं, जब तक यह पता न चल जाए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम विजेता बन जाओगे। उसने इतनी निश्चितता से कहा कि अंदर से मैं थम गया। और उसने जोड़ा, मैं झूठ नहीं बोलता और मैं बिल्कुल जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। उस क्षण मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं अपनी पुरानी राह पर चलता रहूं जो अब तक मुझे केवल असफलता की ओर ले गई थी, या उस व्यक्ति पर भरोसा करूं जिसने मुझ में वह देखा जिसे मैं खुद देखने का साहस नहीं रखता था। मैंने भरोसा करना चुना और उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। लोग सोचते हैं कि सफलता किस्मत से शुरू होती है, कि आपको सही समय पर सही जगह होना चाहिए, लेकिन नहीं। सफलता अक्सर एक साधारण विनम्रता के साथ शुरू होती है। यह मान लेना कि आपको मार्गदर्शन चाहिए, कि अकेले आप शायद बस अपने चक्कर काटते रहेंगे, और इसमें कुछ गलत नहीं है। कभी कभी आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिसने वह रास्ता पहले ही चल लिया हो जिसे आप जाना चाहते हैं। मैंने उस व्यक्ति के हर निर्देश का सख्ती से पालन किया। हर सलाह, हर अभ्यास, हर विचार जिसे उसने दोहराने को कहा, मैंने दोहराया। मैंने सवाल नहीं किया, बस किया। और नतीजा, 1 साल से भी कम समय में मैं $4,000 से 1,50,000, जो आज भारत में लगभग 9 लाख रुपए के बराबर है, तक पहुंच गया। और उसके बाद मैंने 1 करोड़ से अधिक कमाई की। और आप जानते हैं मैं क्या कर रहा था? फर्श साफ कर रहा था। लेकिन यह फर्श या काम की प्रकृति की बात नहीं थी। यह मेरी आंतरिक स्थिति थी। यह मेरा सोचने का तरीका था। और वह सोच किसी ऐसे व्यक्ति ने बदली जिसने मुझे दिशा दी। आप कितने लोगों को जानते हैं जो अवसर से अवसर तक कूदते रहते हैं, लेकिन कभी असली प्रगति नहीं करते? वे सोचते हैं
समस्या नौकरी, बाजार या अर्थव्यवस्था की है, लेकिन ज्यादातर बार जो कमी होती है वह दिशा की होती है। एक साफ रास्ता, एक आवाज जो कहती है यहां जाओ और पूरी ताकत से जाओ। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक शोध में दिखाया गया है कि जिन लोगों के मेंटोर होते हैं उनकी पेशेवर लक्ष्य हासिल करने की संभावना 75% से अधिक बढ़ जाती है, और वह भी कम समय में। और यह संयोग नहीं है। मेंटोर वे चीजें देखते हैं जो आप अभी नहीं देख पाते। वे आपका रास्ता छोटा करते हैं, अव्यवस्था हटाते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में मायने रखता है। लेकिन एक बात जरूरी है, आपको सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को जानता हूं जिनके पास अद्भुत कौशल है, फिर भी वे कहीं नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे मदद स्वीकार करने में बहुत घमंडी हैं। मेरे पास वह विलासिता नहीं थी। मैं दिवालिया था, रास्ता खो चुका था और मेरा आत्मसम्मान टूट चुका था। इसलिए जब उस आदमी ने मेरा हाथ बढ़ाया तो मैंने पूरी ताकत से पकड़ा। और अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं और महसूस करते हैं कि आपने सब कुछ आजमा लिया है, कि आप थक चुके हैं, तो जब कुछ भी सही नहीं लगता और सब कुछ असफल होता दिखाई देता है, तो शायद समस्या ज्यादा मेहनत की कमी नहीं बल्कि सही दिशा की कमी हो सकती है। शायद आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको अलग नजरिए से देखे और कहे, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे इस तरह करना होगा। आज मैं कई लोगों के लिए वह व्यक्ति हूं, और यह सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक दिन कोई व्यक्ति मेरे लिए वही था। मैंने कभी नहीं भूला कि उसने मेरे लिए क्या किया। सबसे अद्भुत बात यह है कि उस मार्गदर्शक ने मुझे केवल व्यवसाय की रणनीतियां नहीं सिखाई, उसने मुझे सोचने का तरीका सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि असफलता अंत नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। उसने मुझे बताया कि मेरी बाहरी वास्तविकता केवल उस विश्वास का प्रतिबिंब है जिसे मैं संभव मानता हूं, और इसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। कई समय तक मैं गलती करने से डरता था, कुछ नया प्रयास करने और असफल होने का डर। लेकिन मैंने जाना कि डर केवल तब बढ़ता है जब स्पष्टता नहीं होती। जब कोई आपको रास्ता दिखाता है और कहता है विश्वास करो, अगला कदम बढ़ाओ, तब वह डर कमजोर होने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग अकेले ही गलतियां करना जारी रखना पसंद करते हैं, बजाय यह मानने के कि उन्हें एक गुरु की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार आप रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे जब तक कि आप यह न जान लें कि कोई है जिसके पास पहले से ही नक्शा है। मैं महीने में लगभग 25,000 रुपए कमाते हुए उसी कार्यालय की सफाई करता रह सकता था, लेकिन मैंने सीख लिया कि बड़ा सोचूं, ऐसे व्यक्ति की तरह सोचना जो और अधिक का हकदार है। मैंने विस्तार करना सीखा, और यह सब एक सादे विश्वास के कदम से शुरू हुआ, किसी ऐसे व्यक्ति की दिशा में चलना जो मुझसे अधिक जानता था। शायद आज आप किसी संकेत, विचार या समाधान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर यही संदेश आपका संकेत हो, अगर जीवन आपको अभी यह कहना चाहता हो, तुम्हें यह सब अकेले नहीं करना है। मेरा परिवर्तन जादू नहीं था, यह एक निर्णय था, और वह निर्णय उस पल शुरू हुआ जब मैंने कहा हां उस व्यक्ति को जो रास्ता जानता था। तो अपने आसपास देखें, क्या कोई आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई दिशा है जिसे आप डर के कारण नजरअंदाज कर रहे हैं कि कहीं आप कमजोर या अनुपयुक्त न लगे? आपका जवाब जो भी हो, याद रखिए, मैं यहां तक इसलिए पहुंचा क्योंकि मैंने पहले यह स्वीकार किया कि मैं सब कुछ नहीं जानता था, और यह अंत में मेरे जीवन का सबसे समझदार निर्णय था। कई समय तक मैं मानता था कि सफलता बुद्धिमत्ता, औपचारिक शिक्षा या अच्छे परिवार में जन्म लेने की बात है। यही वह जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि बेहतर जीवन पाने के लिए उन्हें कुछ बाहरी चीज चाहिए, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, और शायद शुरुआत में आपको डराए। मैंने यह तब समझा जब मैंने बिना किसी शिक्षा या अनुभव के भी बहुत पैसा कमाना शुरू किया। मैं फर्श साफ करता था, बस इतना ही, और मैं उन अधिकारियों से ज्यादा कमा रहा था जिनके पास डिग्री और टाई थी। यह मुझे उलझन में डाल दिया। इसका कोई मतलब नहीं था। कैसे कोई मैं जैसा, जिसने मुश्किल से स्कूल खत्म किया था, उन लोगों को आर्थिक रूप से पार कर सकता था जो समाज के सही रास्ते पर चले थे? तब मैंने कुछ समझा जिसने सब कुछ बदल दिया। आपकी सफलता आपकी बुद्धि या स्कूल की पढ़ाई से नहीं, बल्कि आपकी आत्म छवि से तय होती है।
आप अपने आप को कैसे देखते हैं यह तय करता है कि आप कितना ऊपर जा सकते हैं। दिमाग उस चीज को पूरा करता है जो आप विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं, न कि सिर्फ जो आप चाहते हैं। अगर आप खुद को छोटा, सीमित या टूटे हुए समझते हैं तो आप अनजाने में हर उस चीज को नुकसान पहुंचाएंगे जो आपको उस स्थिति से बाहर निकाल सकती है। भले ही कोई बड़ी मौका आए, आप उसे टालेंगे या खत्म कर देंगे क्योंकि वह आपकी खुद की छवि से मेल नहीं खाता। मैंने यह खुद अनुभव किया। जब मैं पैसा कमाने लगा तो मेरा एक हिस्सा विश्वास नहीं करता था कि यह असली है। ऐसा लगता था कि कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है, और कई बार हुआ भी। ऐसा इसलिए नहीं कि दुनिया मेरे खिलाफ थी, बल्कि इसलिए कि मैंने अपनी आत्म छवि को उस नए स्तर के अनुरूप अभी तक नहीं बदला था जिसे मैं पाने की कोशिश कर रहा था। परिवर्तन तब शुरू हुआ जब मैंने समझा कि मुझे खुद को अलग तरह से देखना होगा। सिर्फ बेहतर जीवन की कामना करना ही नहीं, बल्कि उस जीवन को महसूस करना, विश्वास करना और इसे उस तरह देखना जैसे वह पहले से मेरा हो। हर दिन मैं सुबह के समय एक पल लेता और मानसिक रूप से खुद को एक समृद्ध, आत्मविश्वासी और शांत व्यक्ति के रूप में देखता, और जितना अधिक मैं करता उतना ही यह मेरे लिए स्वाभाविक हो जाता। विज्ञान भी इसे समर्थन करता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने दिखाया कि जब हम खुद को लक्ष्य प्राप्त करते हुए कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उन्हीं हिस्सों को सक्रिय करता है जो वास्तविक क्रिया करते समय सक्रिय होते हैं। इसका मतलब है कि दिमाग यह मानने लगता है कि वह चीज सच है, और जब यह आंतरिक रूप से होता है तो बाहरी दुनिया भी उसके अनुरूप बनने लगती है। पर ध्यान दें, यह कोई जादू नहीं है। केवल एक बार यह कहना कि मैं धनवान हूं और फिर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, यह एक आदत है, यह मांसपेशियों के व्यायाम जैसा है। जैसे आप महीने में केवल एक बार जिम जाकर मांसपेशियां नहीं बना सकते, वैसे ही आप एकल विचार से अपनी आत्म छवि नहीं बदल सकते। यह पुनरावृत्ति है जो भावना के साथ जुड़ी हो, जो परिवर्तन लाती है। आपको इसे महसूस करना होगा, आपको इसे मन की आंखों से देखना होगा, आपको पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट होना होगा जब तक कि कोई संदेह न रहे। और जब यह नई छवि आपके मन में दृढ़ता से स्थापित हो जाए तो आप एक अजीब बात देखेंगे। वे अवसर जो पहले दूर लगते थे अब प्रकट होने लगेंगे। लोग आपको अलग तरह से देखने लगेंगे, आप स्वयं भी अलग तरह से व्यवहार करने लगेंगे। और यह एक चक्र बनाता है, क्योंकि दुनिया उस तरीके से प्रतिक्रिया देती है जिस प्रकार आप स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। और आप तभी आत्मविश्वास से प्रस्तुत हो सकते हैं जब आप अपने मूल्य में सच्चे दिल से विश्वास करते हो। मैंने अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों को देखा है जो असफल हुए क्योंकि उन्होंने खुद पर विश्वास नहीं किया, और मैंने सामान्य लोगों को भी देखा है जिन्हें उनके आसपास के लोग निराश कर चुके थे। उन्होंने असाधारण स्तर हासिल किया क्योंकि उन्होंने खुद को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है, कोई भी आपके लिए आपकी यह छवि नहीं बदल सकता। चाहे कितने भी लोग कहें कि आप सक्षम हैं, अगर आप विश्वास नहीं करते तो कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे एक महिला याद है जो हमारे एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वह बुद्धिमान थी, समर्पित थी, सब कुछ सही कर रही थी, लेकिन वह अपने काम के लिए पैसा मांगने से डरती थी। उसे लगता था कि वह इसके योग्य नहीं है। वह मानती थी कि वह इतनी अच्छी नहीं है। जब हमने उसकी आत्म छवि पर काम करना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। कुछ ही महीनों में उसने अपनी आय 3 गुना कर ली, न कि क्योंकि उसने कुछ नया सीखा हो, बल्कि क्योंकि उसने अंततः खुद को मूल्यवान समझना शुरू किया। और यही बात मैं अब आपको समझाना चाहता हूं। यह केवल आत्मविश्वासी दिखने के बारे में नहीं है, यह आंतरिक रूप से आत्मविश्वासी होने के बारे में है। आप पुष्टि वाक्य बोल सकते हैं, नए कपड़े पहन सकते हैं, बाल बदल सकते हैं, लेकिन यदि आपके भीतर की छवि वही बनी रहती है तो दुनिया उस छवि पर प्रतिक्रिया करेगी, न कि आपकी अस्थायी दिखावट पर। अब ईमानदारी से सोचिए, आप खुद को कैसे देखते हैं? क्या आप खुद को समृद्ध होने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में देखते हैं, या ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बार बार अपनी योग्यता साबित करता रहे? क्या आप सफलता के योग्य हैं, या क्या आपको अभी भी सफलता पाने की जरूरत है? यदि आपकी आत्म छवि आपके इच्छित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है तो सब कुछ कठिन लगेगा, लेकिन जब वह अनुरूप होगी तो जो पहले असंभव लगता था वह लगभग स्वाभाविक रूप से होने लगेगा। आज से ही खुद को अलग नजरिए से देखना शुरू करें।
रोजाना कुछ मिनट निकालकर विस्तार से अपने सबसे सफल स्वरूप की कल्पना करें। सोचिए आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। उस नई पहचान में खुद को महसूस करें। इसे एक आदत बनाएं, क्योंकि जितना अधिक आप इसे अभ्यास करेंगे उतना ही आसान होगा इसे विश्वास करना। और जब आप वास्तव में विश्वास कर लेंगे तो दुनिया के पास आपके अंदर बनी नई छवि के अनुरूप खुद को ढालने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। सब कुछ भीतर से शुरू होता है, हमेशा। और आत्म छवि वह जमीन है जहां आपकी सभी इच्छाएं या तो अंकुरित होंगी या बढ़ने से रोक दी जाएंगी। विकल्प आपका है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग किताब पढ़ने या किसी भाषण को सुनने के बाद कुछ समय के लिए बेहतर लगते हैं, लेकिन फिर जल्दी ही पहले की स्थिति में वापस आ जाते हैं। वे प्रेरणा की चोटी पर पहुंचते हैं, योजना बनाते हैं, कुछ शुरुआती बदलाव करते हैं और फिर सब ठंडा पड़ जाता है। परिणाम टिकाऊ नहीं होते और यह एक दुष्चक्र की तरह दोहराया जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने परिणामों को स्थायी बनाने का तरीका नहीं सीखा। मैंने अपने करियर में सैकड़ों लोगों के साथ यह देखा है और लंबे समय तक मैं खुद भी ऐसा था। मैं कुछ प्रभावशाली पढ़ता, उत्साहित होता, कुछ कदम उठाता, लेकिन फिर पुरानी आदतों में लौट आता। जब तक मैंने मस्तिष्क के आंतरिक कामकाज को नहीं समझा और इरादे व भावना के साथ स्थिरता कैसे बनाएं, तब तक सच में कोई बदलाव नहीं आया। जो परिणाम टिकता नहीं वह परिणाम नहीं है, वह अस्थायी भ्रम है। और इसे अपना हिस्सा बनाने की कुंजी है कि पहचान और व्यवहार दोनों को साथ साथ बनाएं। एक के बिना दूसरा टिक नहीं सकता। मैं अक्सर पुनरावृत्ति के महत्व की बात करता हूं और यह परिणामों को स्थायी बनाने से गहराई से जुड़ा है। लेकिन एक और चीज भी जरूरी है, भावना। मस्तिष्क जो कुछ तीव्र भावनात्मक भार के साथ जुड़ा होता है उसे गहराई से याद रखता है। इसलिए आघातजनक अनुभव वर्षों तक याद रहते हैं। लेकिन इसी कारण से एक गहराई से महसूस किया गया निर्णय किसी के पूरे जीवन को बदल सकता है। हमारे संस्थान प्रॉक्टर गैलाघर संस्थान में हमने ऐसे तरीके विकसित किए हैं जो लोगों को केवल अच्छे परिणाम पाने में ही नहीं बल्कि उन्हें स्थायी रूप से बनाए रखने में भी मदद करते हैं। लेकिन इन परिणामों को दीर्घकालिक रूप से बनाए रखना, और इसका कारण यह है कि हमने समझा है कि सच्चा परिवर्तन केवल सोच के स्तर पर नहीं होता, यह पहचान के स्तर पर होता है। जब आप उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू करते हैं जो पहले से ही वह जीवन जी रहा है जिसे वह चाहता है, तो आपके अंदर कुछ व्यवस्थित हो जाता है। चुनाव बदलते हैं, आदतें बदलती हैं, फैसले बदलते हैं। मैंने एक बहुत गहरा अनुभव किया जब मुझे अपनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मैं वह व्यक्ति था जो किसी कमरे में चुप रहने को प्राथमिकता देता था, बजाय इसके कि कुछ कहने की हिम्मत करे और मूर्ख लगे। मैं किसी भी प्रकार के प्रदर्शन से बचता था। मैं झिझक वाला था, शर्मीला। मैं सार्वजनिक रूप से सवाल पूछने से भी बचता था, भले ही मैं जवाब जानने के लिए बेकरार होता। और साथ ही मैं अपने अंदर उस ज्ञान को साझा करने की बहुत बड़ी इच्छा महसूस करता था जो मैं सीख रहा था। मैं जानता था कि वह मूल्यवान था, लेकिन मेरी असुरक्षा मुझे आगे बढ़ने से रोकती थी। फिर मैंने बिल गोव की एक व्याख्यान देखी। वह मंच पर थे, हाथ में माइक्रोफोन और अद्भुत उपस्थिति के साथ। उन्होंने कुछ कहा जो मुझे गहराई से छू गया। अगर मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं तो मुझे खुद होना होगा, न कि वह खुद जो दूसरे उम्मीद करते हैं, असली खुद। उसने मुझे झकझोर दिया। ऐसा लगा मानो मुझे झटका लगा हो। और उसी क्षण हॉल के पीछे मैंने एक निर्णय लिया। मैं सिर्फ उनके जैसे बोलना सीखूंगा नहीं, मैं उनसे सीखने को कहूंगा। और ठीक यही मैंने किया। यह आसान नहीं था। मुझे विश्वास विकसित करने में समय लगा, आलोचना के डर को पार करने में। लेकिन क्या हुआ? मैंने रोजाना छोटे छोटे कदम उठाकर खुद को धीरे धीरे प्रकट करना शुरू किया। हर बार जब मैं उस डर को कुछ सेकंड के लिए भी जीतता, मैं खुद का एक मजबूत संस्करण बन जाता और निरंतरता ने जड़ें जमा ली। एक समय ऐसा आया जब यह मेरे हिस्से बन गया। आज मैं 20,000 लोगों के समूह के सामने बोल सकता हूं और आनंद, जुड़ाव, स्वतंत्रता महसूस करता हूं। यह किस्मत नहीं है, यह स्थायी परिणाम है। अगर आप ऐसे परिणाम चाहते हैं जो समय के साथ गायब न हो, तो आपको एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा। आपको सही व्यवहार को दोहराना होगा जब तक कि वह आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाए। और सबसे महत्वपूर्ण,
आपको इस प्रक्रिया से भावना जोड़नी होगी। अगर आप रोज अपने लक्ष्य लिखते हैं लेकिन इसे स्वचालित रूप से बिना उत्साह और बिना उपस्थिति के करते हैं, तो आपकी अवचेतना इसे रिकॉर्ड नहीं करती। लेकिन अगर आप लिखते हैं और महसूस करते हैं जैसे वह पहले से हो चुका हो, खुद को उस वास्तविकता में कल्पना करते हैं, उसकी खुशी महसूस करते हैं, तो हाँ, आप एक नया पैटर्न बना रहे हैं और पैटर्न भाग्य बनाते हैं। एक सरल अभ्यास है जिसे आप अभी शुरू कर सकते हैं। एक नोटबुक लें। हर दिन जागने के तुरंत बाद 10 बार एक सकारात्मक वाक्य लिखें कि आप कौन बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक अनुशासित और दृढ़ व्यक्ति हूं, मैं साहस और ध्यान के साथ कार्य करता हूं। लेकिन इसे सिर्फ लिखने के लिए न लिखें, भावना के साथ लिखें। खुद को पहले से ही ऐसे देखिए, उस व्यक्ति की तरह सांस लें, उस व्यक्ति की तरह चलें। इसे 21 दिनों तक लगातार करें और आप देखेंगे कि आपके फैसले बदलने लगेंगे, न कि क्योंकि आप खुद को मजबूर कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि आप बदल रहे हैं। स्थायी परिणाम सीधे उस चीज का प्रतिबिंब होते हैं जिसे आप इरादे से दोहराते हैं। इसलिए केवल शुरुआत के उत्साह पर निर्भर न रहें। उत्साह बीत जाता है, जो रहता है वह है भावनात्मक अनुशासन, दृढ़ निर्णय कि आप वही दोहराएंगे जो काम करता है, भले ही कोई न देख रहा हो, भले ही ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं बदल रहा। इस तरह आप अलग बनते हैं। इस तरह आप अस्थायी प्रगति को स्थायी विकास में बदलते हैं। लोग जल्दी बदलाव चाहते हैं और वे संभव हैं, लेकिन अकेले कार्यों से नहीं। रोज के छोटे छोटे प्रतिबद्धताएं स्पष्टता और भावना से पोषित सच्ची परिवर्तन लाती हैं। और मैं गारंटी देता हूं, जब आप इसे अनुभव करेंगे तो पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि आपने शुरू करने में इतना समय क्यों लगाया। क्योंकि तब आपके पास ऐसे परिणाम होंगे जो टिकेंगे, परिणाम जो आपके साथ रहेंगे, जो आपको परिभाषित करेंगे, जो आपके हिस्से बन जाएंगे और कोई उन्हें आपसे कभी नहीं छीन पाएगा, कभी नहीं। अगर यहां से आपको एक बात ले जानी हो तो वह यह है, सब कुछ अंदर से शुरू होता है। आप कैसे सोचते हैं, खुद को कैसे देखते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं, ये पूरी तरह से तय करता है कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करते हैं। यह किस्मत नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह नियम है। और अच्छी खबर यह है कि आप इसे अभी नियंत्रित कर सकते हैं। एक सरल आदत से शुरू करते हुए एक छोटा निर्णय, लेकिन जो निरंतरता और उद्देश्य के साथ किया जाए। और जो कुछ आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह अगला कदम है। यह आपको और गहराई तक ले जाएगा, आपको दिखाएगा कि इस विकास यात्रा में एक और सीढ़ी कैसे चढ़नी है और आपकी मदद करेगा कि आप अब से 1% बेहतर बने। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहां तक मेरे साथ रहे। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा। चलिए साथ में आगे बढ़ते हैं।